हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो है बेसिकली स्टार्ट किया था। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है या रेट क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन की, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और उसी के साथ में मैंने आप लोगों को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में बताया था कि भाई अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के बारे में कोई रेट निकालनी है तो आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरी इक्वेशन के लिए रेट निकालनी है तो उसके लिए आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें सारे के सारे स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो क्लास को एंड अप किया था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट जो होती है वो टोटली स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करती है। तो चलिए पहले हम उसी चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से इस पर्टिकुलर टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आपको इक्वेशन बताई थी, वो थी कि भाई आपके पास वगैरह n1a प्लस n2b दैट गिव्स यू n3c प्लस n4d। ये आपको मैंने एक जनरल इक्वेशन बताई थी क्लास के अंदर और मैंने इसके लिए कहा था कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर आपको वो लिखना है तो आपको सिंपली क्या करना है, -1/n1 dA अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का 1/n2 dB अपॉन dt इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/n3 dC by dt and positive 1/n4 dd by dt। ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है और इसी को हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी चीज़ें चाहिए, कोई भी एक अगर आपको पता है तो चूंकि सभी के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट को यूज करके भी रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए आपको दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। ये आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ लिख देंगे माइनस का dN2 बाई dt इक्वल्स टू -1/3 dH2 बाई dt इक्वल्स टू 1/2 dNH3 बाई dt। ठीक है, जनरल अगर वो इक्वेशन आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट्स से 2a प्लस 3b गिव्स यू 4c। इसके लिए मान लीजिए आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, -1/2 dA बाई dt -1/3 dB बाई dt पॉजिटिव 1/4 dC बाई dt। तो बहुत ही आसान है ये वाला कॉन्सेप्ट और इसमें से भी आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना ही पूछा जाता है, बहुत सारे आप क्वेश्चंस देखेंगे जब इस चैप्टर के, तो मेंस लेवल में यही पूछा गया है कि भाई ये पर्टिकुलर आपको इक्वेशन गिवन है तो इसके लिए इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो आपको ये दिया जा सकता है। इसके जैसे आपको और दूसरे टाइप के कंपोनेंट दिए जा सकते हैं इसके ऑप्शन में, बट आपको बस इतना ही करना होता है जब आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसकी रेट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन की इक्वेशन लिखने की जब आप कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दो चीजें बताई है। पहली चीज मैंने आपको बताई है कि रेट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जैसे ये दो चीजें हैं, ये दो है A और B, ये क्या है आपके रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, तो ये क्या कहलाते हैं एक तरीके से कंपोनेंट। तो रेट ऑफ द कंपोनेंट अगर आपको लिखनी है, मान लीजिए रेट ऑफ द कंपोनेंट और मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ A। ठीक है, A के लिए मुझे रेट लिखनी है तो उसके लिए मुझे ये 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है।
मुझे सिर्फ क्या लिखना है, माइनस डी ए बाय डी टी, ये मेरी इस कंपोनेंट के लिए रेट हो गई, ठीक है। और अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया मुझे तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हाफ डी ए बाय डी टी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने के लिए मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी भी एक कंपोनेंट की रेट को डिफाइन करने के लिए मुझे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं है। मुझे अगर सिर्फ एक इक्वेशन दे दी जाए, मुझे सिर्फ कंपोनेंट बता दिया जाए, तो मुझे बस इतना ही लिखना है कि टाइम के साथ में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वही उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की रेट हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो रिएक्टेंट है, इसलिए माइनस साइन आएगा। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह पर सी को यूज करता तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता और ए की जगह पे सी आ जाता। इतना ही चीज यहाँ पर चेंज होती, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, टू ए प्लस 3b gives you 5c, ठीक है। 2a plus 3b gives you 5c। यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, दो यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन दी गई है। इसमें आपसे कहा गया है कि स्टार्टिंग में जो ए जो है आपका, जो आपका रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है आपको 10, ठीक है। और आफ्टर 20 सेकेंड आपको दी गई है यही सेम ए की कॉन्सेंट्रेशन 5 आफ्टर 20 सेकेंड। तो इसमें आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया कि आप दो चीजें बताइए, रेट ऑफ द कंपोनेंट भी बताइए और रेट ऑफ द रिएक्शन भी बताइए, ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई, ठीक है। तो अब इसमें अगर सिर्फ मुझे आर ए पूछा जाता तो मुझे रिएक्शन के बैलेंस या अनबैलेंस होने से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर मुझसे रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि स्मॉल आर पूछा जा रहा है तो मेरी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं दी गई है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, आप सिंपल लिख सकते हैं कि भाई आर ए का मतलब होता है माइनस का डी ए बाय डी टी, ठीक है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस यानी कि 20 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में ये 5/20, या आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपको यूनिट में दी गई है, आपको यूनिट पता है कॉन्सेंट्रेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अदरवाइज जो आपकी रेट होती है, ठीक है, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि आप सेकंड में लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर सिंपली लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होती है आपकी रेट की। रिएक्शन के लिए भी यही चीज आएगी और किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की रेट के लिए भी आपकी यूनिट जो है वो यही रहेगी, ठीक है। अगर आपके पास में जो कंपोनेंट्स हैं वो गैसियस हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अगर गैसियस आप रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो टर्म होगी, चेंजेबल टर्म जो होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी, वो प्रेशर हो जाएगी। तो उस केस में आपको मिलेगा यहाँ पर एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि भाई जो आपकी आर ए है यानी कि कंपोनेंट ए जो है उसके डिक्रीज होने की जो कैपेसिटी है, जो रेट है, वो कितनी है आपकी 1/4, ठीक है। और अगर आपके पास में अब आपको क्या निकालना है रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 1/4 जो आपका आया है, आपको इसी एक्सप्रेशन में क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसको मैं कर देता हूँ 2dt, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हमारा यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर सीधा आपका एक्सप्रेशन है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई आपको करना है, और जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है 1/8 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन में जो आपकी चेंज आ रही है उसी को आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। अब एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में,
जिससे आप लोगों को ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो एक बार मैं पहले बोर्ड रब कर देता हूँ।